दोस्तों आज विमेंस वर्ल्ड कप का एक और महामुकाबला इस टूर्नामेंट की दो बेस्ट टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। एक समय लग रहा था कि भारत इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन फिर अफ्रीका ने शानदार वापसी की। वहीं फिर लास्ट में जाकर यह मुकाबला काफी रोमांचक हो गया। तो दोस्तों ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और साउथ अफ्रीका के इस महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैच की शुरुआत दोपहर 3 बजे विशाखापट्टनम के स्टेडियम में हुई। बारिश के कारण टॉस में देरी हुई, लेकिन आखिरकार साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुल्फार्ट ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था और भारतीय फैंस तिरंगे लहराकर अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरी स्मृति मांधना और प्रतिका रावल। दोनों बल्लेबाजों पर टीम को मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। साउथ अफ्रीका की ओर से पहला ओवर लेकर आई मरीजान काप, जिनके खिलाफ प्रतिका ने आक्रामक रुख अपनाया। पहले ओवर की पहली ही गेंद पर प्रतिका रावल ने कांप की लेंथ गेंद को पैड्स पर खेला और फाइन लेग की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई और भारत का खाता चौके के साथ खुला। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और भारतीय फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर था। प्रतिका ने इस शॉट के साथ अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वह आक्रामक अंदाज में खेलेंगी। अगली गेंदों पर स्मृति और प्रतिका ने सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक घुमाई और पहले ओवर में भारत ने 4 रन जोड़े। दूसरे ओवर में कांप ने फिर गेंद थामी। प्रतिका ने उनके खिलाफ आत्मविश्वास दिखाया और ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट से पंच किया। गेंद कवर और पॉइंट के बीच से निकलकर बाउंड्री पर जा लगी। यह प्रतिका का दूसरा चौका था और भारत का स्कोर 8 रन पर पहुंच गया। स्मृति मांधना धीरे धीरे अपनी लय पकड़ रही थी। तीसरे ओवर में अयाबोंगा खाका गेंदबाजी के लिए आईं। खाका ने कसी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, लेकिन प्रतिका ने उनके खिलाफ भी रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की तीसरी गेंद पर प्रतिका ने ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में ड्राइव किया। फील्डर ने दाईं ओर गोता लगाया, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूती हुई बाउंड्री पर जा लगी। यह प्रतिका का तीसरा चौका था और भारत का स्कोर 12 रन हो गया। चौथे ओवर में कांप ने फिर से गेंद संभाली। प्रतिका ने उनकी गेंद पर सिंगल लिया और स्मृति को स्ट्राइक मिली। स्मृति ने कांप की गुड लेंथ गेंद को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करके सिंगल लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर प्रतिका ने ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर डबल लिया। भारत ने इस ओवर में 4 रन जोड़े और स्कोर 16 रन हो गया था। 5वें ओवर में खाका ने फिर से गेंदबाजी की। स्मृति ने उनकी पहली गेंद पर कवर की दिशा में सॉफ्ट ड्राइव खेलकर सिंगल लिया। प्रतिका ने ओवर की तीसरी गेंद पर मिडिल स्टंप की गेंद को डीप स्क्वायर लेग की ओर खेला और गेंद बाउंड्री पर जा लगी। यह प्रतिका का चौथा चौका था और भारत का स्कोर 20 रन हो गया। छठे ओवर में कांप ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन स्मृति ने उनकी आखिरी गेंद पर मिडोनन की दिशा में सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। 7वें ओवर में खाका ने गेंदबाजी की और इस बार स्मृति ने कमाल दिखाया। खाका की गुड लेंथ गेंद पर स्मृति ने स्टेप आउट किया और मिडोनफ के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेला। गेंद हवा में उछली और सीधे छक्के के लिए चली गई। स्टेडियम में तालियों की गूंज उठी और स्मृति ने अपने आक्रामक इरादे जाहिर कर दिए। भारत का स्कोर अब 26 रन हो गया था। 8वें ओवर में नडीन डी क्लर्क गेंदबाजी के लिए आईं। प्रतिका ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्मृति ने ओवर की तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट से पुल किया। गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में गई और चौका मिला। भारत का स्कोर 32 रन हो गया। 9वें ओवर में नोनकुलुलेको मलाबा ने गेंदबाजी शुरू की। मलाबा ने अपनी स्पिन से भारतीय बल्लेबाजों को परखने की कोशिश की, लेकिन स्मृति और प्रतिका ने सावधानी से खेलते हुए सिंगल्स लिए। 10वें ओवर में मलाबा ने फिर गेंद थामी और इस बार उन्होंने स्मृति को चकमा दे दिया। मलाबा की शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद मिडिल एंड लेग स्टंप पर थी। स्मृति ने स्लॉग शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन पर सुने लूस ने आसान कैच लपक लिया। स्मृति 23 रन बनाकर पवेलियन लौटी और भारत 55 रन पर एक विकेट के नुकसान पर था। स्मृति के आउट होने के बाद हरलीन देओल मैदान पर आईं। प्रतिका और हरलीन ने सधी हुई बल्लेबाजी शुरू की। 11वें ओवर में डी क्लर्क ने गेंदबाजी की। प्रतिका ने उनकी गेंद पर सिंगल लिया और हरलीन ने ओवर की आखिरी गेंद पर ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर डबल लिया। 12वें ओवर में मलाबा ने फिर गेंद संभाली। हरलीन ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया और प्रतिका ने तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करके सिंगल लिया।
भारत का स्कोर 60 रन एक विकेट के नुकसान पर हो गया था। 13वें ओवर में डी क्लर्क ने फिर गेंदबाजी की। हर्लीन ने उनकी लेंथ गेंद को कट किया और पॉइंट की बाईं ओर चौका जड़ा। गेंद तेजी से बाउंड्री पर लगी और हर्लीन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। 14वें ओवर में मलाबा ने कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 2 रन दिए। 15वें ओवर में टुमी सेखुखुने गेंदबाजी के लिए आईं। प्रतिका ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया और हर्लीन ने तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में ड्राइव करके डबल लिया। 16वें ओवर में मलाबा ने फिर कमाल दिखाया। उनकी गुड लेंथ गेंद मिडिल स्टंप पर गिरी और हल्का टर्न लिया। हर्लीन डिफेंड करने गई, लेकिन गेंद ने उन्हें छकाया और सीधे स्टंप पर लगी। हर्लीन 13 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गई। भारत 83 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। हर्लीन के आउट होने के बाद प्रतिका रावल का साथ देने मैदान पर आई जेमिमा रॉड्रिग्स। प्रतिका ने 17वें ओवर में खाका की गेंद पर कवर और पॉइंट के बीच ड्राइव करके चौका मारा। गेंद फील्डर के पास से निकलकर बाउंड्री पर जा लगी। 18वें ओवर में सेखुखुने ने गेंदबाजी की। प्रतिका ने उनकी गेंद पर सिंगल लिया और जेमिमा ने ओवर की आखिरी गेंद पर डबल लिया। 19वें ओवर में सेखुखुने ने फिर गेंद थामी और इस बार उन्होंने प्रतिका को चकमा दे दिया। उनकी धीमी फुलर गेंद पैरों पर थी और प्रतिका फ्लिक करने गई। गेंद बल्ले के किनारे से लगकर हवा में उछली और मिड विकेट पर तेजमिन ब्रिट्स ने आसान कैच लपक लिया। प्रतिका 37 रन बनाकर आउट हुई। भारत 91 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आईं। 20वें ओवर में क्लोई ट्रायोनन ने गेंदबाजी शुरू की। जेमिमा ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन ट्रायोनन ने तीसरी गेंद पर जेमिमा को जाल में फंसा लिया। लेग स्टंप की लाइन में गुड लेंथ गेंद थी और जेमिमा स्वीप शॉट खेलने गई। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने LBW दे दिया। जेमिमा ने रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में गेंद लेग स्टंप को क्लिप करती दिखी। जेमिमा बिना खाता खोले 4 गेंद में ही पवेलियन लौटी। भारत 92 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर था। हरमनप्रीत ने 21वें ओवर में मलाबा की गेंद पर सिंगल लिया और नई बल्लेबाज दीप्ति शर्मा ने डबल लिया। 22वें ओवर में ट्रायोनन ने कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 2 रन दिए। 23वें ओवर में मलाबा ने फिर गेंद संभाली। हरमनप्रीत ने उनकी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करके सिंगल लिया। 24वें ओवर में ट्रायोन ने फिर कमाल दिखाया। उनकी धीमी गेंद पर हरमनप्रीत कवर की ओर ड्राइव करने गई, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बैकवर्ड पॉइंट पर मरीजान कांप ने शानदार कैच लपक लिया। हरमनप्रीत 24 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हुई। भारत 100 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था। दीप्ति शर्मा ने 25वें ओवर में कांप की गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन कांप ने ओवर की आखिरी गेंद पर दीप्ति को चकमा दे दिया। लेग स्टंप के बाहर की गुड लेंथ गेंद पर दीप्ति फ्लिक करने गई, लेकिन गेंद ने बल्ले का बारीक किनारा लिया और कीपर सिनालो जाफ्टा ने शानदार कैच लपक लिया। दीप्ति ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला उनके खिलाफ गया। दीप्ति 4 रन बनाकर आउट हुई। भारत 102 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर था। अब लग रहा था कि भारत 200 रन भी नहीं बना पाएगा। साउथ अफ्रीका की गेंदबाज पूरी तरह हावी थीं और भारतीय फैंस की सांसें थम गई थीं। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ ऋचा घोष का तूफान। 6 विकेट गिरने के बाद मैदान पर आईं ऋचा घोष और अमनजोत कौर। 27वें ओवर में खाका की गेंद पर ऋचा ने सिंगल लिया और अमनजोत ने डबल लिया। 28वें ओवर में ट्रायोनन की गेंद पर अमनजोत ने सिंगल लिया। 29वें ओवर में खाका की फुलर गेंद पर ऋचा ने मिडोनफ के पास ड्राइव किया। फील्डर ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन खराब फील्डिंग ने गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। यह ऋचा का पहला चौका था। 30वें ओवर में ट्रायोनन ने कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 3 रन दिए। 31वें ओवर में सेखुखुने ने गेंदबाजी की और ऋचा ने उनकी गेंद पर सिंगल लिया। 32वें ओवर में ट्रायोन की लेग साइड की फुलर गेंद पर ऋचा ने फाइन लेग की दिशा में स्वीप शॉट खेला। फील्डर ने दाईं ओर दौड़ लगाई, लेकिन गेंद बाउंड्री पर जा लगी। यह ऋचा का दूसरा चौका था। 33वें ओवर में मलाबा ने गेंदबाजी की और अमनजोत ने उनकी गेंद पर मिड विकेट में डबल लिया। 34वें ओवर में सेखुखुने ने फिर गेंद संभाली। ऋचा ने उनकी शॉट ऑफ फुलर गेंद को मिडिल स्टंप पर लिया और डीप मिड विकेट के ऊपर स्लॉग शॉट खेला। गेंद हवा में उछली और छक्के के लिए चली गई। स्टेडियम में भारतीय फैंस झूम उठे और ऋचा ने अपने तूफानी अंदाज का ऐलान कर दिया। भारत का स्कोर 136 रन था। 35वें ओवर में मलाबा की गेंद पर ऋचा ने मिडिल स्टंप की गेंद को स्वीप किया और फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ा। 36वें ओवर में ट्रायोन ने गेंदबाजी की और अमनजोत को जाल में फंसा लिया। उनकी फुलर गेंद पर अमनजोत ने स्टेप आउट करके चिप शॉट खेला, लेकिन गेंद मिडोनफ पर सुने लूस के पास गई। लूस ने पीछे दौड़ते हुए गोता लगाकर शानदार कैच लपक लिया। अमनजोत 44 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुई। भारत 153 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर था।
अमनजोत के आउट होने के बाद स्नेह राणा मैदान पर आईं। 37वें ओवर में ट्रायोनन की गेंद पर स्नेह ने सिंगल लिया। 38वें ओवर में कांप की गेंद पर ऋचा ने डबल लिया। 39वें ओवर में डी क्लर्क ने गेंदबाजी की और स्नेह ने उनकी गेंद पर सिंगल लिया। 40वें ओवर में सेखु खूने ने गेंद संभाली। ऋचा ने उनकी गेंद पर मिड विकेट में डबल लिया और स्नेह ने ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लिया। 41वें ओवर में डी क्लर्क की शॉट ऑफ फुलर गेंद पर ऋचा ने स्लॉग शॉट खेला। गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर हवा में उछली और छक्के के लिए चली गई। यह ऋचा का दूसरा छक्का था और भारत का स्कोर 162 हो गया। 42वें ओवर में म्लाबा ने गेंदबाजी की। स्नेह ने उनकी ऑफ स्टंप के बाहर की बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप कवर की ओर ड्राइव किया। गेंद बाहरी किनारे से लगकर थर्ड मैन की ओर चली गई और स्नेह को पहला चौका मिला। 43वें ओवर में डी क्लर्क ने फिर गेंद संभाली। स्नेह ने उनकी मिडिल स्टंप की फुलर गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की दाईं ओर खेला। फील्डर ने गोता लगाया लेकिन गेंद बाउंड्री पर जा लगी। यह स्नेह का दूसरा चौका था। उसी ओवर में डी क्लर्क की लेग साइड की बैक ऑफ लेंथ गेंद वाइड हो गई। गेंद कीपर के दस्तानों से लगकर फाइन लेग की ओर चली गई और भारत को 5 वाइड रन मिले। ओवर की आखिरी गेंद पर ऋचा ने ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट गेंद को ड्राइव किया। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और शॉर्ट थर्ड के पास से निकलकर चौके के लिए गई। भारत का स्कोर 188 रन था। दोस्तों, 252 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका की ओर से ओपनिंग करने उतरी कप्तान लॉरा वुल्फार्ट और तेजमिन ब्रिट्स। दोनों बल्लेबाजों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दूसरी ओर भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आई क्रांति गॉड, जिन्होंने अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। पहला ओवर मेडन रहा और क्रांति ने एक भी रन नहीं दिया। वुल्फार्ट ने ऑफ स्टंप के बाहर की गुड लेंथ गेंद को बैकफुट से कवर की ओर खेला, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई। ब्रिट्स ने भी मिडिल स्टंप की लेंथ गेंद को मिड विकेट की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले की जड़ से लगकर रुकी और कोई रन नहीं बना। दूसरे ओवर में भारत की ओर से गेंदबाजी के लिए आई अमनजोत कौर। वुल्फार्ट ने ओवर की 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की बैक ऑफ लेंथ गेंद को खड़े खड़े मिडोनन की दाईं ओर पुल किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर चली गई और वुल्फार्ट ने साउथ अफ्रीका का खाता खोलते हुए पहला चौका जड़ा। साउथ अफ्रीका का दूसरे ओवर के बाद स्कोर 6 रन था। तीसरे ओवर में क्रांति गॉड ने फिर गेंद संभाली। उनकी सटीक गेंदबाजी ने ब्रिट्स को खूब परेशान किया। ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रिट्स ने मिड ऑन ऑफ की ओर स्टेप आउट करके शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से हल्की उछली। क्रांति ने अपने फॉलो थ्रू में बायां हाथ बाहर निकाला और एक अविश्वसनीय कैच लपक लिया। तेजमिन ब्रिट्स बिना खाता खोले 0 रन पर पवेलियन लौट गई। साउथ अफ्रीका को पहला झटका लगा और उनका स्कोर 6 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था, क्योंकि ब्रिट्स उस समय शानदार फॉर्म में थी। ब्रिट्स के आउट होने के बाद सुने लूस मैदान पर आईं। चौथे ओवर में अमनजोत ने फिर गेंदबाजी की। वुल्फार्ट ने उनकी गेंद पर सिंगल लिया और लूस ने सावधानी से खेलते हुए ओवर पूरा किया। 5वें ओवर में क्रांति ने अपनी तूफानी गेंदबाजी जारी रखी। उनकी इन स्विंगर गेंदों ने लूस और वुल्फार्ट को रन बनाने के लिए तरसा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर वुल्फार्ट ने ऑफ स्टंप के बाहर की बैक ऑन लेंथ गेंद को पॉइंट और कवर के बीच ड्राइव किया। गेंद तेजी से बाउंड्री पर जा लगी और वुल्फार्ट को दूसरा चौका मिला। छठे ओवर में अमनजोत ने फिर गेंद संभाली। ओवर की पहली गेंद पर लूस ने मिडिल और लेग स्टंप की फुलर गेंद को डीप मिड विकेट की ओर फ्लिक किया। गेंद बाउंड्री पर जा लगी और लूस को पहला चौका मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर अमनजोत ने कमाल कर दिखाया। उनकी ऑफ स्टंप के बाहर की धीमी गति की गुड लेंथ गेंद पर लूस ने कट शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ऋचा घोष ने शानदार कैच लपक लिया। सुने लूस 9 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गई। साउथ अफ्रीका 18 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर थी। लूस के आउट होने के बाद मरीजान कांप मैदान पर आईं। 7वें ओवर में क्रांति ने फिर गेंदबाजी की। वुल्फार्ट और कांप ने सिंगल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। 8वें ओवर में अमनजोत ने कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 2 रन दिए। 9वें ओवर में क्रांति ने फिर गेंद संभाली। ओवर की दूसरी गेंद पर वुल्फार्ट ने ऑफ स्टंप के बाहर की बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट की ओर पुल किया। गेंद बाउंड्री पर जा लगी और वुल्फार्ट को तीसरा चौका मिला। अगली गेंद पर उन्होंने मिडिल स्टंप की बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप स्क्वायर लेग की ओर पुल किया। गेंद फिर से बाउंड्री पर जा लगी और वुल्फार्ट को लगातार दूसरा चौका मिला। 10वें ओवर में भारत की ओर से गेंदबाजी के लिए श्रीचरणी आई।
उनकी फ्लाइटेड गेंदों ने बल्लेबाजों को परखने की कोशिश की। ओवर की तीसरी गेंद पर कांप ने मिडिल स्टंप की फुलर और फ्लाइटेड गेंद पर स्लॉग शॉट खेला। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए पहला छक्का जड़ा। साउथ अफ्रीका का स्कोर 10 ओवर के बाद 40 रन था। 11वें ओवर में श्रीचरणी ने फिर गेंदबाजी की। ओवर की 5वीं गेंद पर कांप ने ऑफ स्टंप के बाहर की फुलर गेंद को खड़े खड़े हवा में खेला। गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक टप्पे में बाउंड्री पार कर गई और कांप को पहला चौका मिला। 12वें ओवर में स्नेह राणा ने गेंदबाजी शुरू की। ओवर की चौथी गेंद पर वुल्फार्ट ने मिडिल और लेग स्टंप की शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद को फाइन लेग की दिशा में फ्लिक किया। गेंद बाउंड्री पर जा लगी और वुल्फार्ट को 5वां चौका मिला। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने 50 रन पूरे कर लिए। 13वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने पहली बार गेंदबाजी की। उनकी ऑफ स्पिन ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। ओवर की पहली गेंद पर कांप ने मिडिल और लेग स्टंप की गुड लेंथ गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेला और गेंद बाउंड्री पर जा लगी। कांप को दूसरा चौका मिला। 14वें ओवर में स्नेह राणा ने फिर गेंद संभाली। वुल्फार्ट और कांप ने सिंगल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर स्नेह ने कमाल कर दिखाया। उनकी फुलर गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में थी। कांप ड्राइव करने गई, लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर गई। गेंद पड़ने के बाद हल्का सा अंदर आई और स्टंप से जा लगी। मरीजान कांप 20 रन बनाकर बोल्ड हो गई। साउथ अफ्रीका को तीसरा झटका लगा और उनका स्कोर 57 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर था। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक का समय हो गया था और भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका पर दबाव बना लिया था। कांप के आउट होने के बाद अन्निका बोस मैदान पर आईं। 15वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने फिर गेंदबाजी की। ओवर की पहली गेंद पर बोस ने सिंगल लिया, लेकिन दीप्ति ने ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल कर दिखाया। उनकी गुड लेंथ गेंद स्टंप लाइन में थी। बोस ने सामने की ओर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को नीचे नहीं रख सकी। गेंद हवा में उछली और दीप्ति ने दाईं ओर दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। अन्निका बोस 1 रन बनाकर आउट हो गई। अब तक साउथ अफ्रीका 58 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर थी। भारत की पकड़ अब इस मुकाबले में पूरी तरह मजबूत हो गई थी। जाफ्टा के आउट होने के बाद क्लोई ट्रायोनन मैदान पर आई। अब साउथ अफ्रीका की सारी उम्मीदें वुल्फार्ट और ट्रायोनन की जोड़ी पर टिकी थीं। 20वें ओवर में भारत की स्टार ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी शुरू की। उनकी सटीक गेंदबाजी ने वुल्फार्ट को सावधान रखा। दीप्ति ने अपनी गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर रखा, जिससे वुल्फार्ट को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं मिला। ओवर की आखिरी गेंद फुलर थी और वुल्फार्ट ने इसे अपने पैरों पर पड़ते ही पैडल स्वीप खेला। गेंद डीप फाइन लेग की ओर तेजी से लपकी और बाउंड्री पर जा लगी। यह वुल्फार्ट का 7वां चौका था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 85 रन पर पहुंच गया। दीप्ति का यह ओवर चौके की वजह से थोड़ा महंगा रहा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। स्टेडियम में भारतीय फैंस अब और जोश में थे, लेकिन साउथ अफ्रीका की जोड़ी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। 21वें ओवर में श्रीचरणी ने फिर गेंद थामी। ट्रायोनन ने उनकी फ्लाइटेड गेंद पर सिंगल लिया और वुल्फार्ट ने सावधानी से स्ट्राइक रोटेट की। श्रीचरणी की सटीक लाइन और लेंथ ने बल्लेबाजों को बांधे रखा और इस ओवर में केवल 3 रन आए। साउथ अफ्रीका का स्कोर 88 रन हो गया। फिर 22वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने वापसी की। उनकी ऑफ स्पिन ने ट्रायोनन को परेशान किया। ट्रायोनन ने मिड विकेट की ओर सिंगल लिया, लेकिन दीप्ति ने रन रेट को पूरी तरह कंट्रोल में रखा। इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए। भारतीय गेंदबाज अब साउथ अफ्रीका पर शिकंजा कस रहे थे और स्टेडियम में चक दे इंडिया के नारे गूंजने लगे। 23वें ओवर में स्नेह राणा ने गेंदबाजी शुरू की। वुल्फार्ट ने उनकी ऑफ स्टंप की गुड लेंथ गेंद को कवर की ओर ड्राइव करके सिंगल लिया। ट्रायोनन ने भी सावधानी से सिंगल्स लिए। स्नेह की फ्लाइटेड गेंदों ने बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स से रोका और इस ओवर में 4 रन आए। 24वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने फिर गेंद संभाली। वुल्फार्ट और ट्रायोनन ने सिंगल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। दीप्ति की सटीक गेंदबाजी ने केवल 3 रन दिए। भारतीय गेंदबाजों का दबदबा साफ दिख रहा था, लेकिन वुल्फार्ट और ट्रायोनन की जोड़ी ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे स्कोर को 95 रन तक ले गई। 25वें ओवर में अमनजोत कौर ने गेंदबाजी की। ट्रायोनन ने ओवर की चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की बैक ऑफ लेंथ गेंद को पॉइंट की दिशा में कट किया। गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट के बाहर निकलकर बाउंड्री पर जा लगी। यह ट्रायोनन का पहला चौका था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 98 रन हो गया। अमनजोत ने इस ओवर में 5 रन दिए। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस ने तालियां बजाईं, लेकिन भारतीय फील्डर्स ने हार नहीं मानी। 26वें ओवर में स्नेह राणा ने फिर गेंदबाजी की। वुल्फार्ट ने उनकी फुलर गेंद को मिडोनन की ओर खेलकर सिंगल लिया। ट्रायोनन ने सावधानी से सिंगल लिया और स्नेह ने इस ओवर में 3 रन दिए। साउथ अफ्रीका का स्कोर 101 रन पर पहुंच गया। 27वें ओवर में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खुद गेंदबाजी शुरू की। उनकी ऑफ स्पिन ने ट्रायोनन को परेशान किया।
हरमनप्रीत ने अपनी गेंदों को सटीक रखा और बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में केवल 2 रन आए। 28वें ओवर में हरमनप्रीत ने फिर गेंद थामी। ओवर की चौथी गेंद पर ट्रायन ने पोजीशन बदली और लेग स्टंप की बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप फाइन लेग के बाहर पुल करके चौका जड़ा। साउथ अफ्रीका का स्कोर 107 रन हो गया। ट्रायन की यह आक्रामकता देखकर साउथ अफ्रीकी खेमे में जोश की लहर दौड़ गई। 29वें ओवर में स्नेह राणा ने गेंदबाजी की। वुलवार्ट और ट्रायन ने सिंगल्स ली और ओवर में 4 रन आए। साउथ अफ्रीका का स्कोर 111 रन पर पहुंच गया। 30वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने फिर गेंद संभाली। ट्रायन ने उनकी ऑफ स्टंप की गेंद को मिड विकेट की ओर खेला, लेकिन सिंगल ही मिला। दीप्ति ने 3 रन दिए। भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह हावी थे, लेकिन साउथ अफ्रीका की जोड़ी ने हार नहीं मानी। 31वें ओवर में स्नेह राणा ने फिर गेंदबाजी की। ट्रायन ने उनकी ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद को बैकफुट से डीप कवर की दिशा में खेला। गेंद बाउंड्री पर जा लगी और ट्रायन को दूसरा चौका मिला। साउथ अफ्रीका का स्कोर 127 रन हो गया। स्नेह का यह ओवर 6 रन दे गया। 32वें ओवर में हरमनप्रीत ने गेंदबाजी की। उनकी फ्लाइटेड गेंदों ने बल्लेबाजों को परेशान किया। वुलवार्ट ने सावधानी से सिंगल लिया और ओवर में 3 रन आए। साउथ अफ्रीका का स्कोर 130 रन पर था। 33वें ओवर में स्नेह राणा ने गेंद संभाली। ओवर की चौथी गेंद पर वुलवार्ट ने ऑफ स्टंप के बाहर की फुलर गेंद को ड्राइव किया। गेंद कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकलकर बाउंड्री पर जा लगी। हरमनप्रीत ने गोता लगाया, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई। वुलवार्ट को 8वां चौका मिला और साउथ अफ्रीका का स्कोर 139 रन हो गया। लेकिन इस शॉट के दौरान हरमनप्रीत को चोट लगी और फिजियो मैदान पर आए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन भारतीय फैंस ने तालियां बजाकर अपनी कप्तान का हौसला बढ़ाया। 34वें ओवर में क्रांति गौड़ ने गेंदबाजी शुरू की। ओवर की 5वीं गेंद पर गौड़ ने ब्लॉक होल में गेंद डाली। वुलवार्ट रूम बनाकर खेलना चाहती थी, लेकिन गेंद मिडिल स्टंप से टकराई। वुलवार्ट 70 रन 111 गेंदों में 8 चौके बनाकर बोल्ड हो गई। साउथ अफ्रीका 142 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर थी। गॉड का यह दूसरा विकेट था और भारतीय फैंस फिर से जोश में आ गए। वुलवार्ट के आउट होने के बाद नडीन डी क्लर्क मैदान पर आईं। 35वें ओवर में श्रीचरणी ने गेंदबाजी की। ओवर की चौथी गेंद पर डी क्लर्क ने मिडिल और लेग स्टंप की फुलर गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में स्वीप किया। गेंद बाउंड्री पर जा लगी और डी क्लर्क को पहला चौका मिला। साउथ अफ्रीका का स्कोर 149 रन हो गया। डी क्लर्क ने आते ही आक्रामक रुख दिखाया। 36वें ओवर में गॉड ने गेंद संभाली। ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रायन ने ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ड्राइव किया। गेंद बाउंड्री पर जा लगी और ट्रायन को तीसरा चौका मिला। साउथ अफ्रीका का स्कोर 159 रन हो गया। 37वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी की। ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रायन ने मिडिल और लेग स्टंप की शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद को फाइन लेग की दिशा में अंदरूनी किनारे से खेला। गेंद बाउंड्री पर जा लगी और ट्रायन को चौथा चौका मिला। साउथ अफ्रीका का स्कोर 167 रन हो गया। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस का उत्साह बढ़ रहा था। 38वें ओवर में श्रीचरणी ने गेंदबाजी की। डी क्लर्क ने स्टेप आउट करके फुलर गेंद को डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच ड्राइव किया। गेंद बाउंड्री पर जा लगी और डी क्लर्क को दूसरा चौका मिला। साउथ अफ्रीका का स्कोर 175 रन हो गया। डी क्लर्क की आक्रामकता ने भारतीय खेमे में थोड़ा तनाव पैदा कर दिया। 39वें ओवर में गॉड ने गेंदबाजी की। ओवर की चौथी गेंद पर डी क्लर्क ने ऑफ स्टंप के बाहर की गुड लेंथ गेंद को मिडोनफ की दाईं ओर खड़े खड़े खेला। गेंद बाउंड्री पर जा लगी और डी क्लर्क को तीसरा चौका मिला। साउथ अफ्रीका का स्कोर 187 रन हो गया। 40वें ओवर में अमनजोत कौर ने गेंदबाजी की। डी क्लर्क ने उनकी ऑफ स्टंप की लेंथ गेंद को बैकफुट से कट किया। गेंद बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड के बीच से निकलकर बाउंड्री पर जा लगी। डी क्लर्क को चौथा चौका मिला और साउथ अफ्रीका का स्कोर 199 रन हो गया। अब साउथ अफ्रीका की पारी में रन रेट तेजी से बढ़ रहा था और भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 41वें ओवर में स्नेह राणा ने गेंदबाजी की। ओवर की पहली गेंद पर डी क्लर्क ने स्टेप आउट करके फुलर गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में जड़ दिया। गेंद हवा में उछलकर छक्के के लिए चली गई। यह डी क्लर्क का पहला छक्का था। 45वें ओवर में स्नेह राणा की गेंद पर डी क्लर्क ने लेग स्टंप के बाहर हटकर इनसाइड आउट खेला और डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर चौका जड़ा। ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रायन ने स्टेप आउट किया, लेकिन गुड लेंथ गेंद पैड पर लगी। भारत ने रिव्यू लिया और बॉल ट्रैकिंग में गेंद लेग स्टंप को हिट करती दिखी। ट्रायन 49 रन बनाकर LBW आउट हुई। साउथ अफ्रीका 211 पर थी।
46वें ओवर में क्रांति गॉड की पहली गेंद पर डी क्लर्क ने मिडिल स्टंप की गुड लेंथ गेंद को पिकअप शॉट से डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का जड़ा और अर्धशतक पूरा किया। अगली गेंद पर ऑफ स्टंप की फुलर गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर छक्का मारा। तीसरी गेंद पर लेग स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर चौका जड़ा। साउथ अफ्रीका 228 पहुंची। 47वें ओवर में दीप्ति शर्मा की फुल टॉस गेंद पर डी क्लर्क ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप करके चौका बटोरा। ओवर की 5वीं गेंद पर स्टेप आउट करके फुलर गेंद को कवर्स के ऊपर इनसाइड आउट खेलकर चौका लगाया। साउथ अफ्रीका 239 रन थी। 48वें ओवर में अमनजोत कौर की फुल टॉस गेंद पर डी क्लर्क ने लेग स्टंप के बाहर हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर फिर फुलर गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा। साउथ अफ्रीका 246 रन तक पहुंची। 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर डी क्लर्क ने अमनजोत की फुल टॉस गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का जड़कर 252 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। डी क्लर्क 84 रन बनाकर नाबाद रही। साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला 3 विकेट से जीत लिया। उनकी टीम खुशी से झूम उठी, जबकि भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। जीत की हीरो रही नडीन डी क्लर्क, जिन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारत को हार के कगार पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत को रौंदकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार वुमेन्स वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।